घंटे का लगभग समय बीत चुका है और एक एक करके सभी सीटों के रुझान भी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट, उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट पर एक एक करके रुझान भी सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद सीट से बीजेपी लगातार आगे चल रही है तो मीरापुर सीट से आरएलडी आगे चल रही है। बीजेपी 5 सीटों पर जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मझवा सीट से भी बीजेपी लगातार आगे है, खैर सीट से भी बीजेपी लगातार आगे है, फूलपुर सीट से भी बीजेपी फिलहाल रुझानों में अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा करहल की बात कर ले या कानपुर के सीसामऊ की बात कर ले, समाजवादी पार्टी इन 2 सीटों से लगातार आगे चल रही है। तो इसके अलावा उत्तराखंड की एकलौती जो केदारनाथ विधानसभा सीट जिन पर चुनाव संपन्न हुए थे 20 नवंबर को, वहां से भी बीजेपी लगातार रुझानों में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो लगभग आधे घंटे का समय बीत चुका है, काउंटिंग शुरू हुए और एक एक करके सभी सीटों पर लगभग पहले राउंड का जो रुझान है, पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो भी अपने अपने समाप्ति की ओर बढ़ रही है और एक एक करके सभी सीटों के बारे में जो सटीक आंकड़ा है, जो सटीक समीकरण है, जो आकलन है, वो भी न्यूज स्टेट लगातार आपको बता रहा है। एक एक सीट पर नजर बनी हुई है। मझवा सीट से बीजेपी आगे, गाजियाबाद सीट से बीजेपी आगे, खैर सीट से बीजेपी आगे, फूलपुर सीट से भी बीजेपी लगातार आगे चल रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 2 सीटों से आगे चल रही है, चाहे वो करहल की बात कर ले या फिर कानपुर की सीसामऊ सीट की बात कर ले। उत्तराखंड की एक केदारनाथ विधानसभा सीट पर जिस पर बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो साख की ये लड़ाई है, हालांकि ये उपचुनाव ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसे बीजेपी के 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है और एक एक रुझान आपके सामने। देखिए, यूपी उपचुनाव का आज फाइनल डे है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी शुरुआती रुझानों में एनडीए मोर्चा मारते नजर आ रही है। महाराष्ट्र में एनडीए 49 सीटों पर आगे, महाराष्ट्र में एनडीए 37 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं महाराष्ट्र की 66 सीटों का रुझान सामने आ रहा है। तो महाराष्ट्र में अभी पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो की जा रही, जिसमें बीजेपी बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है वो भी इस बात को कह रहे थे कि जो महायुति है वो यहाँ पर जीत हासिल करते हुए अब ऐसे में रुझान भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी बैलेट पेपर की गिनती जो है वो यहाँ पर की जा रही है और शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी एक तरफ जहां वोटों की गिनती लगातार जारी है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो सभी 9 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 6 सीट पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आपको आंकड़ा भी एक एक दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन के दोनों तरफ आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं कि कौन सी सीट से कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो यूपी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, आधे घंटे का समय बीत चुका है और एक एक के लगभग सभी सीटों के जो रुझान सामने आए हैं वो भी आपको बता रहे हैं। 6 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है जबकि 3 विधानसभा सीटों पर जो रुझान अभी सामने आए हैं उसमें से समाजवादी पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो एक एक करके आपको ये जो सीटों का आंकड़ा है, ये जो नंबर का आंकड़ा है, ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि एक तरफ जहां झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जैसा कि आशुबा ने भी बताया कि यहाँ पर फिलहाल अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की ये जो 9 विधानसभा सीटें जिन पर 20 नवंबर को चुनाव संपन्न हुए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए, हालांकि कुछ एक जगहों पर छिटपुट घटनाएं जरूर आई थी, लेकिन फिलहाल ये जो रुझान है वो आप सबके सामने। बिल्कुल प्रीति, रुक करेंगे, लेकिन उस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। झारखंड में शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे, तो देखिए महाराष्ट्र में भी आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में एनडीए और यहाँ पर भी झारखंड में भी बढ़त बनाते हुए एनडीए आगे चल रही है। तो झारखंड में एनडीए 20 सीटों पर आगे है, कांग्रेस गठबंधन 16 सीटों पर आगे चल रहा है। तो झारखंड में 36 सीटों पर रुझान जो है वो अब तक सामने आया, जिसमें एनडीए मोर्चा मारते नजर आ रही है। तो झारखंड में अभी पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जिसमें एनडीए रुझानों में आगे चल रही है। तो 20 सीटों पर एनडीए जो है जीत यहाँ पर बढ़त बनाते दिखाई पड़ रही है। तो वही झारखंड में कांग्रेस गठबंधन 16 सीटों पर आगे चल रहा है। तो देखिए धीरे धीरे जो रुझान है वो यहाँ पर सामने आने लगे हैं। रुझानों को लेकर देखिए दूसरी तरफ तैयारियां भी की जा रही हैं यहाँ पर कि किस तरह से जश्न मनाया जाएगा, जो भी खेमा जीतेगा वहां पर ये तैयारी की जा रही है। तो देखिए इस वक्त अगर देखा जाए, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, बैलेट गिनती जो है उसमें बीजेपी और एनडीए जो है, एनडीए अलायंस जो है वो मोर्चा मारते नजर आ रहा है। तो देखिए ग्राफिकल आपको जो है समझा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव का जो रण है 2024 का, उसमें बैलेट पेपर की गिनती में शुरुआती रुझानों में एनडीए अलायंस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ग्राफिकल हो
या ग्राउंड से हमारे संवाददाता हो, हर एक जानकारी आप तक न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए झारखंड का विधानसभा का चुनावी रण 2024, जिसमें बीजेपी 20 सीटों पर आगे ही चल रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 16 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। नीचे लगा रखे हैं जीजेडबी मेट्रो फूलपुर मेन केदारनाथ बीजेपी आगे है ना। अरे यार, तो देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव से ये जो जुड़ी पल पल की अपडेट है वो भी आपको दिखा रहे थे। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें और साथ ही इसके अलावा उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट को लेकर। तो बीजेपी की ये जो रफ्तार है वो चल पड़ी है, क्योंकि 6 सीट पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी 3 सीटों पर रुझानों के तौर पर फिलहाल अभी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी आगे बढ़त बनाते हुए। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो उपचुनावों की मतगणना यहां पर भी जारी है, गल्ला मंडी नौबस्ता में जारी है, और जहां 14 टेबल पर 20 राउंड मतगणना होगी। मतगणना के लिए तैयार चबूतरों के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। यहां डाक मतपत्र और सर्विस मतदाता की वोटों की गिनती हो रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता श्याम तिवारी ने। सीसामऊ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले परिणाम इसी सीट पर आएंगे। आपको बता दें कि मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं और 20 राउंड मतगणना होगी, जिसके बाद चुनाव परिणाम सबके सामने होगा। सीसामऊ विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में जिन भी सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा हॉट मानी जा रही है। दरअसल यह सीट तत्कालीन विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई है और आप देख सकते हैं कि बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतगणना की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जा रही है। गल्ला मंडी परिसर में मतगणना कराई जा रही है और गल्ला मंडी के जो दोनों गेट हैं वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कोई भी अवांछित तत्व इस परिसर के अंदर दाखिल ना हो सके, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये एक ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। दरअसल 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत नहीं पाई है। ऐसे में जैसे ही इरफान सोलंकी को सजा हुई थी उसके बाद से ही बीजेपी ने यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी, जो कि तत्कालीन विधायक थे, जिनको सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई, उनकी पत्नी को ही यहाँ से चुनाव मैदान पर उतारा है। जिस तरीके से यहाँ पर मतदान का ट्रेंड देखने को मिला, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जीत और हाथ का जो अंतर है वो काफ़ी कम होगा। दरअसल मुस्लिम क्षेत्रों में भी जमकर मतदान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दलित बस्तियों में भी जमकर मतदान हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखना ये होगा कि जीत का ताज जनता किसको पहनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। लगातार जो मतगणना है वो यहाँ पर जारी है। 10 के दाव को लेकर न्यूज स्टेट पर भी मेगा कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड से हमारे संवाददाता लखनऊ से आलोक पांडे, खैर से हमारे साथ धीरेन्द्र और साथ ही करहल से विनीत दुबे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रीति भी मेरे साथ बनी हुई है। और ग्राउंड पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है ये भी समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि रुझानों में तो बीजेपी बढ़त बनाते हुए 6 सीटों पर, तो वहीं समाजवादी 3 सीटों पर। अगर खैर की बात करें तो वहां से क्या तस्वीर सामने आ रही है रुझानों को लेकर? अभी देखिए, चूंकि देखिए 8 बजे से 8:30 बजे तक बैलेट पेपर की जो है पहले स्कैनिंग होनी थी, फिर उसके बाद काउंटिंग। अब देखिए 8:30 बजे के बाद देखिए ईवीएम से जो है कहीं न कहीं जो मतगणना जो शुरू हो गई है। अब देखिए कुछ ही देर में अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी देर में ही इसका रुझान जो है कहीं सामने जो है सामने आने लगेगा। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, विनीत का भी रुक लेते हैं। विनीत, आपके पास क्या ताजा जानकारी है रुझानों